गर्मियों की एक शाम थी। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छुपने को था और जंगल में हल्की ठंडक घुलने लगी थी। पर यह कोई साधारण जंगल नहीं था। गांव के लोग इसे रुद्र वन बाग कहते थे और इसकी कहानियां डरावनी फुसफुसाहटों की तरह रात के अंधेरे में गूंजती थी। कहा जाता था कि जो भी इस जंगल में गया वह या तो लौटा नहीं, या फिर लौटा तो उसकी आंखों में एक अनजानी दहशत हमेशा के लिए बस गई। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। अर्जुन हमेशा से जंगल के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसके माता पिता उसे वहां जाने से सख्ती से रोकते थे। यह जंगल इंसानों के लिए नहीं है अर्जुन, भूल कर भी इसमें मत जाना। मां की आवाज में छिपी घबराहट उसके मन में और भी जिज्ञासा जगा देती। एक दिन जब रात का साया घिरने लगा, अर्जुन ने अपने दोस्त विजन को बुलाया। आज हम जानेंगे कि इस जंगल में ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं। अर्जुन की आंखों में जुनून था। यह सही नहीं है अर्जुन, अगर यह सच में खतरनाक हुआ तो। विजय हिचकिचाया। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, डरने से अच्छा है कि हम खुद देख लें। आखिरकार विजय ने उसकी बात मान ली। दोनों धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही वे भीतर गए, एक अजीब सी खामोशी ने उन्हें घेर लिया। यह वह खामोशी थी जो कुछ छुपा रही थी, शायद कोई अनदेखा खतरा। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से झुकी हुई थीं, जैसे कोई अनजानी ताकत उन्हें मोड़ रही हो। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। उसकी टूटी फूटी दीवारों पर घनी काई जमी थी और आसपास के पत्थरों पर अजीब से प्राचीन चिन्ह बने हुए थे। अर्जुन, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। विजय की आवाज कांप रही थी, लेकिन अर्जुन की आंखें मंदिर की ओर जमी थीं। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। जैसे ही अर्जुन ने मंदिर के भीतर कदम रखा, अचानक घनघोर शांति छा गई। विजय पीछे ही रुका रहा, लेकिन अर्जुन अंदर बढ़ता चला गया। अचानक उसने एक दीवार पर अजीब से चित्र को चमकते हुए देखा। ये तो कोई लिपि लगती है, शायद कोई गुप्त संकेत। अर्जुन ने दीवार को छूने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक एक जोरदार झटके के साथ हवा में धूल उड़ने लगी। मंदिर की दीवारें गूंज उठीं और अर्जुन पीछे हट गया। तभी एक लंबे सफेद वस्त्रधारी साधु प्रकट हुए। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी, पर चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, तुमने यहां कदम रखकर बड़ी भूल की है, बालक। साधु की आवाज गूंज उठी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, यहां ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं? साधु ने गहरी सांस ली, जैसे जंगल की पुरानी रहस्यमयी हवा उसे कुछ कहने के लिए उकसा रही हो। उसकी आंखों में एक रहस्य था, एक गहरी सच्चाई जिसे वह जानता था, मगर किसी से साझा नहीं करना चाहता था। यह जंगल तुम समझ नहीं पाओगे। यह कोई सामान्य जंगल नहीं है। यहां एक छिपी हुई ऊर्जा बसती है जो समय के साथ भी सशक्त होती जाती है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो सुनने वाले की धड़कन तेज कर देता था। वर्षों पहले इस घने जंगल में एक ऋषि ने तपस्या की थी। उसकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि वह सृजन और संहार की सीमाओं से परे एक दिव्य शक्ति को महसूस कर सकता था। वह एक साधारण ऋषि नहीं था, वह कोई ऐसा था जिसकी शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक होते थे। वे सिर्फ वरदान लेने नहीं, उनसे खुद को सुरक्षित करने आते थे। साधु ने धीरे से अपनी आंखें बंद की, मानो वह उस समय में वापस लौटने की कोशिश कर रहा हो। एक दिन एक अजनबी उस ऋषि के पास आया। वह आदमी किसी साधारण इंसान से कहीं ज्यादा था। उसकी आंखों में कोई गहरी लालसा थी, एक तृष्णा। उसने ऋषि से वरदान मांगा, लेकिन ऋषि ने मना कर दिया। साधु की आवाज में रहस्य और नफरत दोनों थे। ऋषि ने उसे साफ शब्दों में कहा, तुम योग्य नहीं हो। साधु का चेहरा अब कठोर हो गया। साधु ने आगे कहा, उसे मना करने से उसके भीतर की क्रोध की ज्वाला और भी भड़क उठी। वह व्यक्ति अपनी अयोग्यता को सहन नहीं कर सका। उसकी आंखों में गुस्से के अलावा कुछ और नहीं था। उसने कुछ खतरनाक सोचा। उसकी आत्मा को अंधेरे में गहराई से पकड़ लिया था। वह एक तांत्रिक था,
जो सिर्फ शक्ति के पीछे भागता था। उसने निश्चय किया, किसी भी कीमत पर ऋषि की शक्तियां चुराई जाए। ऋषि को यह बात पता थी कि वो शक्तियां चुराने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगा। इसीलिए ऋषि ने अपनी शक्ति को एक रुद्र पत्थर में समाहित कर दिया। एक पत्थर जो उसकी पूरी ऊर्जा को अपने भीतर कैद करता था। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। यह एक जीवित जागते हुए कंठी था जो किसी भी गलत हाथों में पड़कर विनाश की शुरुआत कर सकता था। एक रहस्य बताकर साधु ने आंखें खोली और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह सचमुच उस समय को महसूस कर रहा हो। साधु ने आगे कहा, ऋषि ने वह पत्थर जंगल की गहराई में छुपा दिया ताकि कोई भी उसे पा न सके। लेकिन वह शक्ति इतनी प्रबल थी कि अगर वह कभी किसी गलत इंसान के हाथों में चली गई तो उसका प्रभाव न सिर्फ इस जंगल पर बल्कि पूरे गांव पर पड़ सकता था। वह शक्ति इतनी खतरनाक थी कि उसका एक गलत उपयोग विनाश को आमंत्रित कर सकता था। साधु की आवाज अब बहुत धीमी हो गई, जैसे वह किसी गहरे राज को उजागर करने की हिम्मत जुटा रहा हो। और साधु ने आगे कहा, वह पत्थर आज भी यहीं कहीं है। कोई उसे ढूंढ रहा है और शायद वह बहुत करीब है। फिजा में एक सन्नाटा छाया हुआ था, जैसे जंगल खुद अपनी सांसें रोककर उस रहस्य को सुन रहा हो।